और सचिव राजेश हैं भी वर्तमान में। मंच पर उपस्थित संरक्षक साहब राजेश कुमार गर्ग साहब और मेरे बड़े भाई शैलेंद्र सिंह जी और छात्रावास में उपस्थित तमाम प्रशासन के लोग और विश्वविद्यालय में उपस्थित सारे प्रशासन के लोग और छात्र बंधु लोग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने बारे में कम बताऊंगा। यहाँ जो विषय है और इस विषय पर बोलने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में है उनके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं अभी पीसीएस ऑफिसर हूँ, बिहार में डिप्टी सेक्रेटरी हूँ। सर के नेतृत्व में वहाँ राजस्व परिषद में मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूँ। आज का जो विषय है प्रशासनिक कौशल और नैतिकता, व्याख्यान का जो विषय है, यह मैं बताना चाहता हूँ। इसके बारे में सर से अच्छा बोलने वाला और वो अपने ऊपर उस चीज को बिहार में जो इन्होंने लागू किया है उसके लिए इनसे बड़ा और कोई उदाहरण हो नहीं सकता है। प्रशासनिक कौशल और नैतिकता बहुत इंपॉर्टेंट यह सब्जेक्ट है। सर को मैं 2008 में सर टॉपर रहे हैं अपने सब्जेक्ट में, और अपने जो वहाँ उस साल जो एग्जाम दिए थे, उस साल जो रिजल्ट निकला था, वो अपने सब्जेक्ट में तो टॉपर रहे ही हैं। वहाँ जितने भी लोग थे सर के जो साथ जो तैयारी कर रहे थे, उन सारे लोगों को दिल जीतने में सर वहाँ टॉप किए थे। मतलब यह इतने व्यक्तित्व सब्जेक्ट में ही नहीं, जो उनके साथ पढ़ते थे, जो वहाँ साथ रहते थे, वह उनका भी दिल सर ने जीता। यहाँ मैं सर को लगभग 17 साल से मैं सर के साथ हूँ, सर को जानता हूँ और सर के साथ काम कर रहा हूँ बिहार में। सर का जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, परंतु सर का कर्मभूमि बिहार है। सर का फर्स्ट पोस्टिंग एसडीएम के रूप में फारबिसगंज था और फर्स्ट पोस्टिंग में ही वहाँ फायरिंग हुई थी, जबरदस्त फायरिंग हुई थी। शायद वहाँ 2-3 आदमी को गोली भी लग गया था और डेथ भी हो गई थी। ठीक है, उसके बावजूद सर ने सारे चीज को कंट्रोल करते हुए कोई पब्लिक ऑर्डर कोई इशू नहीं हुआ, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं हुआ और सारी चीज को नियंत्रित किए। उसके बाद सर विभिन्न जिलों में जिला पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत रहे हैं। हमारे बिहार में 2-3 जिला है जो सबसे बड़ा जिला है, जिसमें पटना, मधुबनी, गया, ये 3 जिला सबसे बड़ा जिला है। उसमें से कई जिलों में तो जिला पदाधिकारी रहे, उसमें एक मधुबनी जिला जो सबसे बड़ा जिला और सबसे टफ जिला माना जाता है। उस जिला के सब जिला पदाधिकारी एक बार नहीं 2-2 बार रहे और वहाँ बहुत सारे ऐसे इशू होते गए, बहुत सारे ऐसे प्रकरण हुए जिसमें सर ने अपने प्रशासनिक कौशलता का प्रदर्शन करते हुए वहाँ के मामलों को इतने अच्छे से सुलझाया, इतने अच्छे से देखा और किसी भी प्रकार का कोई बाहरी पदाधिकारी का या बाहरी कोई किसी भी प्रकार का कोई मामला आया नहीं। सर के जब तक पीरियड था तब तक कुछ नहीं हुआ। वहाँ एक बार हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इशू भी हुआ था जिसमें बहुत सारे पदाधिकारी फंस गए थे। सर को रात में शाम में जानकारी हुई कि हमारे कुछ ऑफिसर वहाँ सर के अधीन कुछ एसडीएम लोग थे जो डायरेक्ट आईएएस के ऑफिसर थे, उनको घर में लोग कैद कर लिया था। कुछ 2 कमेटी में आपस में विवाद हुए थे, उसमें घर में कैद कर लिया था। सर पूरे अपने सारे पदाधिकारी के साथ पहुंच गए उस जगह स्पॉट पर जहां मामला को किया जा रहा था, पदाधिकारी को पकड़ा गया था, वहां किया गया था। और सब वहां पहुंचकर उतना बड़ा भीड़ में, उतना बड़ा मॉब में सर पहुंच के उस पदाधिकारी को घर से निकालना, पूरा सेफ्टी भेजना, सारा चीज करना, यह बहुत बड़ा मतलब सर का प्रशासनिक कौशलता को दर्शाता है। तो मैं इसी पर अपनी बात ज़्यादा, आप लोग यहाँ आए हैं सर को सुनने के लिए, तो हम जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं उनसे इस सब्जेक्ट पर सुनना ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं लूँगा। सर को और ऐसे ऊर्जावान ओजस्वी हमारे सिविल सेवा 2008 के टॉपर
श्री डॉक्टर गिरिवर दयाल सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और प्रशासनिक सेवाओं में आपने 1 दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण विभागों में सचिव के रूप में अपनी जो सेवाएं दी हैं, जिसमें शिक्षा विभाग भी प्रमुख था, और जब मैं वहाँ कार्यरत था तो ये हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी थे। तो